सानुज राम विवाह छाहु, सो शुभ उमंग सुखद सब काहू। कहत सुनत हर सही पुल काही, ते सुकृति मन मुदित नाही। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव ही इस कथा नदी के कल्याणकारिणी बाढ़ है, जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं, वे ही पुण्य आत्मा पुरुष हैं, जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनु जुरे समाजा। काई कुमति के कई केरी, परिजासु फल विपत्ति घनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया, वही मानव पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए। केकई की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है, जिसके फल स्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी है। समन अमित उत पात सब भरत चरित जप जाग, कली अघ खल अवगुण कथन ते जल मल बाग काग है। संपूर्ण अगणित उत्पातों को शांत करने वाले भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों को जो वर्णन है वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कोए हैं। कीरति सरित छहु ऋतुरूरी, समय सुहावनी पावनी भूरी। हिमशैल सुतास भू ब्याहू, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहू। यह कीर्ति रूपणी नदी छहों ऋतुओं में सुंदर है। सभी हृदय सभी समय वे परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। बर नब राम विवाह समाजू, सो मुद मंगल ऋतुराजू। ग्रीष्म दुसह राम बग बन गवनु, पंथ कथा खर आतप पवनु। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगल में ऋतुराज बसंत है। श्री राम जी का वन गवन दुसह ग्रीष्म ऋतु है, और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। बरसा घोर निशाचर रारी, सुरकुल साले सुमंगलकारी। राम राज सुख विनय बढ़ाई, विशद सुखद सो ईशरद सुखाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्यकाल का जो सुख विनम्रता और बढ़ाई है, वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। भरत सुभाऊ सुशीतलताई, सदा एक रस बरनी न जाई। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है, वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है, जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अवलोकनी बोलनी मिलनी प्रीति, परस्पर हास है। भायप भली चहु बंधु की,
जल माधुरी सुभाष है। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता और सुगंध है। आरती बिने दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारी ने थोरी। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमल हारी। मेरा अंतर्भाव विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर करता है। राम से प्रेम ही पोसत पानी, हरत सकल कली कलुष गलानी। भव श्रम शोषक तोषक तोषा, समन दुरित दुख दारित दोषा। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उससे होने वाली गिलानियों को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता दोषों को नष्ट कर देता है। काम कोह मद मोहन सावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर मज्जन पान किए ते, मिट ही पाप परी ताप हिये ते। यह जल काम क्रोध मद मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान क्या वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से, इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन्हें एही बारी ने मानस धोए, ते कायर कली काल बिगोए। तिरसित निखरही रवि कर भव भारी, फिर ही मिरग जिमी जीव दुखारी। जिन्होंने इस राम सुयस रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर काली काल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरन सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने दौड़ता है और जल ने पाकर दुखी होता है, वैसे ही कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटककर दुखी होंगे। मति अनुहारी सुबारी, गुण गन गनि मन अब आनवाइये। सुमरी भवानी शंकरी कहे, कभी कथा सुहाइये। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहते हैं। अब रघुपति पद पंकरूह, ये धरी पाई प्रसाद है। कहूँ जुगल मुनि बर्य कर, मिलन सुबग संवाद है। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलने का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भरद्वाज मुनि बस ही प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं, उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी निग्रह चित जितेंद्रिय दया के निधान परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पथ ही आव सब कोई। देव दनुज किनर नर श्रेणी, सादर मंजही सकल त्रिवेणी।
माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब लोग तीर्थराज प्रयाग को जाते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्य के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजहि माधव पद जल जाता, परसि अगय बटु हर सही गाता। भारद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनि वर मन भावन। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वाट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। अब ये आगे की जो पंक्तियां हैं इसको अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे। जय श्री राम।